इजराइल के प्रधानमंत्री और दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू से पूछे बिना ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के लिए एक बड़ा फैसला किया है। ट्रंप ने गाजा के प्रशासन और पुनर्निर्माण के लिए नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा के गठन का ऐलान कर दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भरोसे में लिए बिना ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा को लेकर ये बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया। इस पूरी व्यवस्था की निगरानी, फंड जुटाने और नीति तय करने के लिए अमेरिका ने एक अलग संस्था बनाई है जिसे बोर्ड ऑफ पीस नाम दिया गया। इस बोर्ड के अध्यक्ष खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। इसके अलावा जमीनी स्तर पर काम संभालने के लिए गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड का भी गठन किया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने साफ कहा है कि गाजा के लिए बनाए गए इस नए प्रशासनिक ढांचे की घोषणा अमेरिका ने इजराइल से कोई बातचीत किए बिना की है। ये फैसला उसकी मौजूदा सरकारी नीति और सुरक्षा हितों के पूरी तरह से खिलाफ है। व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को बोर्ड ऑफ पीस के सदस्यों की सूची जारी की। इस बोर्ड में कुल 7 सदस्य हैं। इनमें भारतवंशी अजय बंगा भी शामिल हैं, जो इस समय वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अध्यक्ष हैं। उनके अलावा अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ जैसे बड़े नाम भी इसका हिस्सा हैं। बोर्ड ऑफ पीस के साथ साथ एक हाई रिप्रेजेंटेटिव की नियुक्ति और NCAG की मदद के लिए गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी बनाया गया है। ये कार्यकारी बोर्ड गाजा में रोजमर्रा के प्रशासन, जरूरी सेवाओं और स्थिरता बनाए रखने का काम करेगा। इस गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड में कई अंतर्राष्ट्रीय चेहरे भी शामिल किए गए हैं। प्रमुख नामों में स्टीव विटकॉफ, ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान, कतर के वरिष्ठ राजनयिक अली अल थवादी मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ अलग अलग देशों के अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। हैरानी की बात यह है कि पूरे बोर्ड में केवल एक इजरायली है, वो भी एक अरबपति कारोबारी याकिर गाबे। किसी भी इजरायली सरकारी अधिकारी को इसमें शामिल ही नहीं किया गया है। यही वजह है कि इस फैसले को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इजराइल का कहना है कि गाजा उसकी सुरक्षा से सीधे जुड़ा मुद्दा है। ऐसे में उसकी सहमति के बिना अमेरिका का ये कदम पूरी तरह गलत है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू खासतौर पर इसीलिए नाराज हैं क्योंकि इस बोर्ड में तुर्की और कतर जैसे देशों को अहम भूमिका दी गई। ये देश पहले भी इजराइल के खिलाफ बयान देते रहे और इन पर हमास से नज़दीकी रिश्तों के आरोप सदैव लगे हैं। इजराइल को डर है कि अगर गाजा के भविष्य से जुड़े फैसलों में ऐसे देशों के हाथ रहे तो हमास को पूरी तरह ख़त्म करना मुश्किल हो जाएगा। इसी कारण इजराइल इस पूरे ढांचे को अपने राष्ट्रीय हितों के खिलाफ मान रहा है और अमेरिका के सामने औपचारिक विरोध भी दर्ज करा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।